अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन के बेहतरीन और आसान तरीके। और आप भी चाहते हैं कि किचन हमेशा साफ़ सुथरा और आसानी से चीज़ें मिलें तो वीडियो को आखिर तक देखें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। सबसे पहले आपने जो ग्रोसरीज लाए हैं उनको अलग कर लें, जैसे कि दाल, चावल, आटा, फ्रूट्स, बच्चों के स्नैक्स, मसाले, वेजीज सबको अलग कर लें। जब भी आप मंथली ग्रोसरीज लेने से पहले एक लिस्ट बना लें, उससे आपको चीज़ें लेने में भी आसानी होगी और फजूल खर्चा भी नहीं होगा। ऐसा करने से आपका वक्त भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे। जब भी आप ग्रोसरीज लाएं तो कोशिश करेंगे हमेशा साफ़ सुथरा डब्बा, अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक हो या एयरटाइट जार से, जिससे चीज़ें दिखें आसानी से और चीज़ें ख़राब ना हों, लंबे समय तक चलें। हफ्ते में एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि चीज़ें ख़त्म हो रही है हमें पता नहीं चलेगा। ज़्यादा क्वांटिटी में वही चीज़ें लाएं जो रोज़ काम आएँ, जैसे दाल, चावल, आटा, इसे रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। चीज़ों को आप जब भी ख़रीदें उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें। आप जब भी शॉपिंग पे जाएं तो खाली पेट ना जाएं, क्योंकि भूख के मारे हम गैर ज़रूरी चीज़ें उठा लाते हैं। हम जब भी शॉपिंग करें तब ऑफ़र और डिस्काउंट पर देखकर चीज़ें लें और एक ही बार में पूरा सारा महीने का सारा सामान ख़रीद लें। चीज़ों को मार्केट के बजाय होलसेल में लें, इससे चीज़ें सस्ती पड़ती हैं। जब भी आप ग्रोसरीज लेने जाएं तो अपने साथ बैग या प्लास्टिक की बैग लेकर जाएं, क्योंकि वहां पर जाके फिर हमें दोबारा मोलना ना पड़े। ग्रोसरी शॉपिंग करने से पहले अपने किचन में एक बार सब चेक कर लें। कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं, ये देख लें, लिस्ट बना लें इसकी, हमें क्या ज़रूरत है और क्या नहीं। चीनी, आटा, नमक, ऐसी चीज़ों को नमी से बचने के लिए अच्छे से पैक करके रखें और अच्छे से कंटेनर्स में रखें। जब भी हम ग्रोसरीज लाएं, जो भी हमारे पास सामान पड़ा हुआ था पहले से, उस सामान को निकाल कर डिब्बों को अच्छी तरह से साफ़ करके सुखा लें। ग्रोसरीज रखने के लिए हमेशा छोटे डिब्बों का इस्तेमाल करें, इससे एक ही जगह पे सारा सामान आएगा। आटा और चावल को स्टील के बड़े डिब्बों में पैक करके रखें, इससे नमी नहीं लगेगी। चीज़ों को हमेशा ट्रांसपेरेंट डिब्बों में रखें, क्योंकि चीज़ें मिलने में आसानी होगी। अपनी मंथली ग्रोसरीज में दालों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ये हेल्दी होते हैं। मसालों को हमेशा छोटे डिब्बों में इस्तेमाल करें, क्योंकि नमी और फंगस लग सकता है। बचा कुचा आपके पास जो भी मसाला हो उन्हें पैक करके फ्रिज में रख दीजिए, फ्रेश रहेगा बहुत दिन तक। आपके पास जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसे एक बड़े स्टील के डिब्बे में डाल के पैक कर दीजिए, अच्छे से रोल करके। और बेसन को आप जब भी लाएं डिब्बों में ना रखें, इसे फ्रिज में रखें, जल्दी कीड़े रख सकते हैं इसे। माशाअल्लाह से मेरी सारी ग्रोसरीज पैक हो गई। इन बड़े डिब्बों में मैंने चावल, आटा और बची कुची जो भी ग्रोसरीज है मंथली के, उसमें वो रख दिया मैंने। ऑयल को मैं यहाँ ज़रूरत के हिसाब से बोतल में डाल के यूज़ करूँगी। आप जब भी ग्रोसरी सेट करें उस जगह को अच्छी तरह से झाड़ के साफ़ कर लें। गंदगी से जाली और काकरोच, मकोड़ी सब भी आ सकते हैं। बड़े डिब्बों को हमेशा नीचे की तरफ रखें, क्योंकि निकालने में भी आसानी होती है। जो चीज़ें हमें कम ज़रूरत होती है उसे पीछे से रखें। डिब्बों को हमेशा 1 बाय 1 ऑर्गेनाइज करें, इससे दिखने में आसानी होगी और चीज़ें निकालने में भी। जो भी हमारे पास पहले से ग्रोसरीज थे उनको हम आगे रखेंगे, ताकि वो ख़राब ना होए। उनका इस्तेमाल हम पहले कर लेंगे। जिन भी डब्बों को हम निकाल के इस्तेमाल करेंगे वापस फिर उसी जगह पे रख देंगे। इससे हमारा किचन हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है। जब भी आप ग्रोसरीज लाएं, देखें कि जिन भी चीज़ों की एक्सपायरी जल्दी ख़त्म हो रही है उन्हें पहले इस्तेमाल करें। राई, ज़ीरा, ऐसी चीज़ों को हमेशा एक ही डिब्बे में डाल के रखें, ऐसे छोटे छोटे डिब्बों वाले बॉक्स, क्योंकि निकालने में भी आसानी हो और एक ही समय पर पूरी चीज़ें मिल जाएं। मसालों को हमेशा कंटेनर या बास्केट में रखें, इससे फ्रिज गंदा नहीं दिखेगा और मसाले पॉकेट में से इधर उधर भी गिरेंगे नहीं। बच्चों के चीज़ों को अलग बास्केट में रखें, जैसे नमकीन, बिस्किट्स वैसा हो गया। इस बास्केट को हम आराम से फ्रिज के ऊपर रख के यूज़ कर सकते हैं, दिखने में भी गंदा नहीं लगेगा और एक ही समय पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
जब भी हम प्याज ख़रीदें उनके छिट्टे निकाल के रखें, उसमें गंदी प्याज भी हो सकती है, ऐसा करने से प्याज बहुत दिन तक चलेगी। शैम्पू, साबुन, सोप्स ऐसी चीज़ों को हम अलग रखेंगे, ग्रोसरीज़ में इसकी खुशबू आने का मसला रहता है। मेरी टिप्स अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।